नारी मंत्री जी, यज्ञ के आदरणीय आचार्य जी, सभी रामलीला के सभी कलाकारगण, यहाँ के आदरणीय पुजारी जी, बेलही गांव के ग्राम प्रधान श्री ब्रजनारायण यादव जी, पूर्व प्रधान श्री दारा सिंह कुशवाहा जी, श्री सुभाष यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री जीवन पत्र त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री रामशीष गुप्त जी तरकुलवा ब्लॉक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पथरदेवा और मंडल अध्यक्ष पथरदेवा श्री रमेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी प्रधान और क्षेत्र समिति के सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न गांव से आई हुई हमारी माताएं, बहनें और आदरणीय सज्जनों, नौजवान साथियों, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि बेलही में विगत कई वर्षों से यज्ञ का आयोजन हो रहा है और इस क्षेत्र में आप सब मिलकर के जो धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि आ रही है, जब भगवान शिव का विवाह संपन्न होता है और उसके पहले विष्णु महायज्ञ आपके गांव में संपन्न हो रहा है, उसी दिन शायद इसका समापन होगा। तो यह एक पुण्य का संगम आप लोगों ने यहाँ पर प्रवाहित किया है। सभी आयोजकों को अपनी ओर से मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा धर्म और संस्कृति इस देश का आधार है, जिसकी जड़ें बहुत गहरे तक जुटी हुई हैं। हम लोग हजारों साल तक पराधीन रहे और हमारे ऊपर लगातार आक्रमण होता रहा विदेशियों के द्वारा। कभी मुगलों ने किया, कभी तुगलक वंश ने किया, कभी अंग्रेजों ने किया, कभी फ्रांसीसियों ने किया, कभी डच वालों ने किया, लेकिन यह देश और इसकी संस्कृति इसलिए बची रही कि इसकी जो जड़ें गहरी हैं, उन गहरी जड़ों की वजह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु, भगवान शिव, जिन बद्रीनाथ से लेकर के और रामेश्वरम तक और द्वारिकाधीश से लेकर के जगन्नाथपुरी तक, गंगा सागर से लेकर के और वैष्णव देवी तक लगातार एक ऐसी श्रृंखला बनी हुई है जो इस कड़ी को, इस देश की एकता को पिरोए हुए है साथ साथ में। और इसकी वजह से सारे हम लोग को मुकाबला करते हुए भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म को जिन लोगों ने बचाए रखा, इसमें माताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये यज्ञ भी जहां होता है, मैं ये समझता हूं कि माताओं के ही, मातृशक्ति के योगदान से ही इस यज्ञ का प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। और अनवरत संघर्ष करने के बाद लगभग 500 वर्षों तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि बाबर के समय में तोड़ी गई थी और 500 साल लगे, लगातार सैकड़ों पीढ़ियों ने संघर्ष किया। और अब जाकर के आप सबके आशीर्वाद से जब लोकतंत्र की व्यवस्था में आपने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चुना और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को चुना, तो आज वहां पर भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, आप जैसे आज अयोध्या अभी तो कई लोग बसंतपुर के गए थे, मुझे लगता है अभी 4-5 दिन पहले गए थे कुछ लोग। तो सब लोग जो जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके का बदलाव देश के भीतर हो रहा है। इसी तरीके से बाबा विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था और लगभग 300 साल 400 साल बीतने के बाद आज जब मोदी जी वहां से प्रधानमंत्री के संसद चुने गए और सरकार बनी, तो वहां पर जो भव्य स्थिति बनी है, एक समय था जब मां गंगा का जल लेकर के लोग जाकर के बाबा विश्वनाथ को ढालते थे और इतना शकरा हो गया था कि आज
लोगों का जाना आना कठिन था, आज कितना भव्य स्थान बन गया है, यह हम सब जा करके दर्शन कर सकते हैं। और जो नहीं वहां दर्शन कर पाते उनके लिए यह कि यही गांव के भीतर जो आयोजन करके और उसके जो पुण्य यहाँ पर दिए जाने का प्रयास हमारे कलाकारों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा, इन महापुरुषों की जो हमारे देश के भगवान के रूप में पूज्य हैं, उनके जीवन पर चर्चा करके और उसको हम लोगों के बीच तक फैलाने का काम और उसको जीवंत रखने का जो काम हो रहा है, इसके लिए भिलई वासियों और आसपास के सभी ग्राम वासियों को जिन्होंने इस यज्ञ में किसी न किसी प्रकार से सहयोग किया है, उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं यज्ञ में काफी समय रहता, लेकिन बहुत कठिनाइयां ऐसी थी जिसकी वजह से मैं अचानक आज कार्यक्रम बनाया। मुझे कल या परसों बताया कि भिलई में यज्ञ हो रहा है, तो आज के अलावा मैं आ ही नहीं सकता था और इसलिए इस रात को मैंने कहा कि चल करके हम अपना भी हाजिरी इस यज्ञ के भीतर और आप सबके पुण्य में से थोड़ा सा प्रसाद मैं भी लेकर चला जाऊं। इस लोभ में मैं आपके बीच में आया हूं, आप सबके दर्शन हुए इस यज्ञ के बहाने। मैं आप सबको महाशिवरात्रि की आने वाला जो आज 15 तारीख बीत गई, 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, मैं उसके अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं, यज्ञ की शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये यज्ञ सिर्फ नाटक और या उनके जीवन वृत्त को देखने का नहीं है। अपने जीवन के भीतर हम सदाचार, ईमानदारी और धर्म के अनुसार आचरण करने का व्यवहार ये डालते हैं, तभी यज्ञ सफल होता है। उस दिशा में हम प्रयास करें, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। माननीय मंत्री जी द्वारा फीता काटकर रामलीला मंच का उद्घाटन करते हुए बोलिए